दोस्तों नमस्कार। आज 21 जनवरी 2023 के डॉट न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ एडिशन में आपका स्वागत है। आज 4 दिनों के बाद मैं आपके सामने उपस्थित हो पा रहा हूं। मैंने आपसे 3 दिन के लिए अवकाश चाहा था, दुर्भाग्यवश 3 के 4 दिन हो गए हैं। फिर भी मैं पुनः आपके सामने हाजिर हूं। चलते हैं आज के समाचारों की ओर। एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे रईस आदमियों में जिनकी गिनती होती है, टेस्ला के मालिक भी हैं, टेस्ला लिमिटेड को खरीदने के लिए उन्होंने 2018 में ये मिसलीड किया था कि उन्होंने फंड लगाया है, उनके पास फंड मौजूद है। इसके बारे में उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ हो गई है, जिसमें वो अपने पक्ष के लिए प्रमाण रखने जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जैसिंडिया आर्डन, ये इस्तीफा दे चुकी हैं। 7 फरवरी तक वे अपने पद को छोड़ देंगी। मतलब उनका आखिरी कार्य दिवस 7 फरवरी 2023 होगा। उनके स्थान पर क्रिस हैपकिंस, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, वो उनका स्थान ग्रहण करेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर लगे यौन शोषण के आरोपों के लिए एक जांच समिति गठित की जाएगी, जो 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट आने तक ब्रजभूषण शरण सिंह, जो WFI के अध्यक्ष हैं, वे अपने कार्य से विरत रहेंगे। उन्हें इसी क्रम में WFI के अध्यक्ष ने अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी है। इसके फलस्वरूप रेसलर की समस्याओं के समाधान के आश्वासन के बाद प्रोटेस्ट समाप्त कर दिया गया है। इसी मामले में संज्ञान लेते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने 7 सदस्यीय जांच समिति गठित की है, जिसमें मैरीकॉम, दाता बनर्जी, योगेश्वर दत्त तथा सहदेव यादव भी शामिल हैं, गठित की गई है। ये मामला ओलंपिक संघ अलग से इस पर अपनी जांच कर रहा है। वर्तमान में WFI के जो सदस्य हैं, जो प्रदर्शन कर रहे थे, धरना कर रहे थे, प्रतिरोध कर रहे थे, वो लोग अब अपना प्रदर्शन धरना समाप्त कर चुके हैं। एक्सरसाइज साइक्लोन 1 के नाम से पहली बार भारत एवं इजिप्ट की स्पेशल फोर्स, जो सेना की स्पेशल फोर्स है, ये दोनों संयुक्त अभ्यास राजस्थान में कर रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के संयुक्त सत्र को पुराने भवन, यानी वर्तमान में जो लोकसभा भवन है, उसमें संबोधित करेंगी। कारण यह है कि अभी तक नया लोकसभा भवन निर्माणाधीन है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना के अनुसार दिल्ली नगर निगम के सीवर आदि से संबंधित विभागों ने ये सहमत व्यक्त की है कि वे अर्धवार्षिक, मतलब 6 महीने की कार्य योजना पर 8 मानकों पर कार्य करेंगे। ऐसी सहमति उन्होंने दी है, जिसमें अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर सिस्टम भी शामिल है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, जो कि अपनी 2 शिष्याओं के यौन शोषण के मामले में 20 वर्ष की सजा काट रहे हैं, को पुनः 40 दिनों की पैरोल स्वीकृत की गई है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश के अनुसार कांग्रेस 2 माह बाद 2 माह का घर घर संपर्क कर हाथ से हाथ मिलाओ अभियान अगले सप्ताह से संपूर्ण भारत में प्रारंभ करेगी, ताकि संपूर्ण देश में राहुल गांधी का संदेश जन जन तक पहुंच सके। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीतिक रूप से अपने ही क्षेत्र ग्वालियर में रिडंडेंट हो गए हैं। गूगल अपनी पैतृक कंपनी से लगभग 12,000 कर्मचारियों को ख़त्म कर रहा, उनकी नौकरियां समाप्त कर रहा है।
ऐसा जो कोविड के दौरान, मतलब महामारी के दौरान जो छोटी छोटी कंपनियां बन गई थी, उनके सहयोग से वो अपना काम चलाएगा और अपने पैतृक कर्मचारी 12,000 कम किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में कांग्रेस जन बीजेपी ज्वाइन कर लें, अन्यथा मुख्यमंत्री के बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किए जाने का सामना करने के लिए तैयार रहें। विरोधी दलों की इस पर तीखी प्रतिक्रिया जारी है। रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के खिलाड़ियों के यौन शोषण मामले में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है कि इस प्रकार की शिकायत उनको 2021 में प्राप्त हुई थी, उसके पश्चात उन्होंने क्या कार्रवाई की। साथ ही उन्होंने मांग की है कि स्पोर्ट्स बॉडीज़, जो खेल संस्थाएं हैं, उनको तत्काल भाव से भंग कर दिया जाए। डीजीसीए ने यूरिनेशन मामले में एयर इंडिया के डायरेक्टर इन फ्लाइट सर्विसेज पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने इसी मामले में पायलट इन कमांड का लाइसेंस निलंबित कर दिया है तथा एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के जातिगत गणना के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। देवी काली के पोस्टर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता लीला मनी मैक्कलई को एफआईआर के संबंध में कोर्सिव एक्शन से प्रोटेक्ट किया है, उनको संरक्षण प्रदान किया है। अर्थात जो एफआईआर उनके विरुद्ध की गई है, उनमें पुलिस कोई भी उनके विरुद्ध कोर्सिव एक्शन नहीं लेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल के साथ अपनी मंत्रियों तथा विधायकों से बैठक का प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि हमें काम करने दें तथा स्वयं कानून व्यवस्था देखें ताकि कंझावाला जैसी घटनाओं को रोका जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने कोलंबो दौरे पर थे। उन्होंने इस दौरे में कहा कि श्रीलंका में धारा 13A के पूर्णतः लागू किए जाने पर श्रीलंका के राज्यों के शीघ्र चुनाव कराने से श्रीलंका की राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। भारत हमेशा से श्रीलंका का राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिरता का समर्थक रहा है। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका का विश्वसनीय सहयोगी है तथा जब भी श्रीलंका को आवश्यकता पड़ी है, भारत हमेशा साथ आया है। भारत श्रीलंका में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा, जिसमें विशेष रूप से अवस्थापना, ऊर्जा तथा पर्यटन शामिल है। उनका श्रीलंका दौरे का मुख्य उद्देश्य समान विचारों के कारण एक साथ रहने को मजबूती देना तथा प्रदर्शित करना है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत की अंतरिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र देते हुए कहा कि रोजगार मेले उनकी सरकार की पहचान बन गए हैं। प्रशासन का उनका मंत्र है कि नागरिक हमेशा सही होता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव करते हुए प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित तथा अधिक पारदर्शी बना दिया है। अब चलते हैं कुछ आर्थिक समाचारों की ओर। रिलायंस जियो ने अपनी तीसरी तिमाही में 28.3% की बढ़ोतरी के साथ नेट प्रॉफिट 4638 मतलब 4,638 करोड़ रुपए दिखाया है। रिलायंस ने अपनी चौथी तिमाही में 15% की घटोतरी के साथ समग्र लाभ 15,972 करोड़ दर्शाया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 13 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में 572 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 10,417 अमेरिकी डॉलर हो गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 18 पैसे चढ़कर 81.18 पर पहुंच गया। सेंसेक्स 236.66 पॉइंट गिरकर 60,621.77 तथा निफ्टी 80.20 पॉइंट गिरकर 18,027.65 पर बंद हुआ।
आज के समाचारों में बस इतना ही। मैं नीलम कुमार सिंह आपसे इस अनुरोध के साथ कि हमारे चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और पुनः इसी अनुरोध के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।